अब आपके पास जो टोपोलॉजी है वो कोफाइनाइट है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। कल हमने इसकी डेफिनेशन की थी, आज फिर दोबारा से लिख देता हूँ कि एक्स जो है आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। टोपोलॉजी जो थी वो थी एम्प्टी सेट था, एक्स था और यू था, जबकि यू का कॉम्प्लीमेंट जो था वो फाइनाइट था। ठीक है जी। हाँ, मैं कल का टॉपिक भी एंड पे बता दूंगा। अच्छा जी। यू कॉम्प्लीमेंट, तो इस एक्स स्टार को जो है ना हम कहते हैं जी के इज कोफाइनाइट, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम किसी भी सेट का क्लोजर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें हैं। हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पे दो केस आ जाएंगे। केस वन जो है ए फाइनाइट है, और केस टू जो है वो है ए जो है वो इनफाइनाइट है। अब जब आपने क्लोजर आपने फाइंड करना है ना, तो क्लोजर में आपने क्या देखा है कि क्लोजर में आपको जरूरत होती है क्लोज्ड सुपरसेट्स की, क्लोज्ड सुपरसेट्स की, क्लोज्ड सुपरसेट्स की जरूरत होती है ना। तो अभी इस टोपोलॉजी को यूज करके ना, आप इस टोपोलॉजी को यूज करके तो आप क्लोज्ड जो है ना इसके सेट्स बना लें। इस टोपोलॉजी को यूज करके मैं यहाँ पे ना ब्लू कलर में लिख देता हूँ। तो एम्प्टी सेट को जब यूज करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स को जब आप यूज करेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, यू को जब यूज करेंगे तो यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यू कॉम्प्लीमेंट तो पहले फाइनाइट था। इसका मतलब है कि इस टाइम हमारे पास या तो एक्स होगा, या एम्प्टी सेट होगा, या फाइनाइट सेट होंगे। ठीक है। अब देखें कि ए फाइनाइट है, ए फाइनाइट है, फाइनाइट होने का मतलब है कि ए क्लोज्ड है। क्योंकि देखें ना, जब आपने क्लोज्ड की लिस्ट तैयार की है तो वो टोटल तीन किस्म के सेट आए हैं। एक कैटेगरी में एक्स आ गया, दूसरी कैटेगरी में एम्प्टी सेट आ गया, तीसरी कैटेगरी में सारे ही फाइनाइट सेट आ गए। तो फाइनाइट सेट आने का ये मतलब हुआ कि ए खुद भी क्या हो गया, ए फाइनाइट है, तो ये क्लोज्ड की कैटेगरी में आ गया। अगर ये क्लोज्ड की कैटेगरी में आ गया तो ए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो ए क्लोज्ड हो गया है, तो अभी आपने थ्योरम पढ़ा था कि जब ए क्लोज्ड होगा, ये जब ए क्लोज्ड होगा तो ए का क्लोजर ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि ए फाइनाइट होने की वजह से क्लोज्ड है, तो ए का क्लोजर ए के इक्वल आ गया। दैट्स इट। दूसरे नंबर पे देखें, ए जो है वो इनफाइनाइट है, तो इस लिस्ट में तो ए नहीं हो सकता, क्योंकि यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। तो तीसरी कैटेगरी में तो ए नहीं हुआ, अब दो बच जाते हैं। तो एम्प्टी सेट तो ए का सुपर सेट नहीं हो सकता। तो फिर हम कह सकते हैं कि द ओनली क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इज एक्स। सो ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दो फार्मूलाज आगे आपके पास इसके। तो ये हमारे पास है कि ए क्लोजर ए के इक्वल होगा अगर ए फाइनाइट होगा। यही हमने फाइंड किया है, ए क्लोजर इक्वल टू ए इफ ए इज फाइनाइट। केस वन में देखा, और केस टू में जो है वो ये है कि ए क्लोजर इक्वल टू एक्स इफ ए इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाला केस भी हमने, असल में जो तीन कैटेगरीज आपने बनाई है ना ये ऊपर टॉप पे, इन तीन कैटेगरीज से ये फाइंड हो जाएंगे इजीली। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब आपके पास थ्योरम 5.6 आ गया है। थ्योरम 5.6 हमें कह रहा है कि ए
कोई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस X का, तो ए का क्लोजर आप दूसरे फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स तो मैंने अभी आपको बताई थी ना कि क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन करें। तो दूसरी ट्रिक ये थी कि अगर ए खुद क्लोज्ड होगा तो ए का क्लोजर ए के इक्वल आ जाएगा। दो बातें हो गई। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि जो क्लोज सेट होते हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट होता है वही ए का क्लोजर होता है। तो ये तीन बातें हमें पहले ही पता थी। अब चौथे नंबर पे एक और चीज है, जैसे एक बंदे ने लिमिट पॉइंट फाइंड किए हुए हैं, तो लिमिट पॉइंट का ए के साथ जब वो यूनियन करेगा ना तो ए का क्लोजर आ जाएगा। ये भी एक उसका क्लोजर फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, तो अभी हम लिमिट पॉइंट और ए का यूनियन से क्लोजर फाइंड करते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी भी सबसेट का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4.3, ये तो ऑब्वियस है, ये बाद में देखते हैं। जो हमने एग्जांपल की थी उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। ये एग्जांपल आ जाती है ना, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। जी, एक्स हमारे पास आ गया जी, ए बी सी डी ई, और जो टोपोलॉजी है वो आपके पास आ गई एम्प्टी सेट एक्स ए सी डी एंड बी सी डी ई। अब तो टोपोलॉजी याद हो गई है, ये वाली सही लिखा है, 3.1 में होगा ए सी डी बी सी डी ई। ठीक है जी, और हम इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। जो एग्जांपल 2.1 में आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने ए बी सी का जो है ना क्लोजर फाइंड किया था। तो ए जो है वो आ गया ए बी सी, जो कि सबसेट है एक्स का, और ए का जो डिराइव्ड सेट था वो आप लोगों ने जो फाइंड किया था वो था बी डी ई। ये सारी बातें मैंने आपको लिख दी हैं। अब दो तरीके से हम फाइंड करेंगे। मेथड नंबर 1, यूजिंग फार्मूला। वो ये था कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए यूनियन ए डी छोटा सा लिख लेते हैं ना। तो ए डिराइव्ड सेट अगर आपने फाइंड कर लिया है तो फिर ये बहुत इजी है। अगर आपने ए डिराइव्ड सेट फाइंड नहीं किया तो फिर इस फार्मूला को यूज नहीं करना, फिर आपके लिए ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि आपने डिराइव्ड सेट फाइंड कर लिया है, तो आप जस्ट इसका यूनियन कर दे ए के साथ। तो ए की वैल्यू लिख दी ए बी सी, ये वैल्यू ए की आ गई, और यूनियन आपने कर लिया डिराइव्ड सेट बी डी ई। तो आपके पास आ जाएगा जी, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि एक्स के इक्वल है ना। तो ए का क्लोजर जो है वो एक्स के इक्वल आ गया। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये था, मेथड नंबर 2, कि ए का जो क्लोजर होगा वो इंटरसेक्शन आएगा क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। तो वो इंटरसेक्शन आ जाएगा ए के क्लोज सुपरसेट्स का। तो इस टोपोलॉजी को यूज करके आप इसके क्लोज्ड सुपरसेट्स तैयार करें। तो पहले क्लोज सेट्स देख लेते हैं ना। तो पहले नंबर पे तो एक्स आ गया, फिर एम्प्टी सेट आ गया, ए को यूज किया जाए तो फिर बी सी डी ई आ गया, सी डी को यूज किया जाए तो ए बी ई आ गया, ए सी डी को यूज किया जाए तो बी एंड ई आ गया, और बी सी डी ई को यूज किया जाए तो ए आ गया। अब इसमें से आप वो वाले सेट चूज करें जो इस ए का सुपर सेट है। तो पहले नंबर पे तो एक्स आ गया, इंटरसेक्शन, फिर ए बी सी का सुपर सेट और कौन सा है? ए बी ई। नहीं, उसमें सी भी आना चाहिए।
तो जस्ट एक्स ही हमारे पास आ रहा है जो कि ए का सुपर सेट था, क्लोज सुपर सेट। तो इस तरीके से जब आपने फाइंड किया मेथड नंबर 2 से, तो वो एक्स आ गया, और मेथड नंबर 1 से भी एक्स आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने याद रखनी है, वो ये है कि जब भी कभी किसी भी ए सबसेट हो एक्स का, तो किसी भी सबसेट का जब क्लोजर एक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ए इज डेंस सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये डेंस मतलब ए उसमें जो है ना कसाफत से पाया जा रहा है। अगर इसको वैसे देखा जाए तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ये रियल लाइन है। ठीक है। अब रियल लाइन में किसी भी चीज का कसाफत से पाया जाने का मतलब ये है कि वो चीज बहुत ज्यादा मिकदार में उसमें अवेलेबल है। जैसे ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन में आप देखें कि क्यू जो है वो रियल लाइन का सबसेट है। तो क्यू आप इसका कोई भी पोर्शन उठाएंगे रियल लाइन का, तो उसमें आपको क्यू मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है रेशनल नंबर आपको पूरी रियल लाइन पर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस पोर्शन में बहुत ज्यादा रेशनल नंबर है और इस पोर्शन में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको रेशनल नंबर पूरी रियल लाइन पर आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि क्यू आर में डेंस होगा। और अगर इसको अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी देखा जाए तो क्यू क्लोजर का मतलब है कि क्यू यूनियन क्यू डिराइव्ड सेट। और कल आप लोगों ने क्यू का जो डिराइव्ड सेट फाइंड किया था वो रियल नंबर ही थे। तो Q यूनियन R, अब देखें Q जो है वो सबसेट होता है ना R का। तो जब भी कभी A सबसेट हो B का, तो A यूनियन B में B आ जाता है, बड़ा सेट आ जाता है। तो यहाँ से इन दोनों में से बड़ा सेट जो है वो R है, तो ये आपके पास R आ जाएगा। अब Q क्लोजर R के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि Q इज डेंस इन R। ठीक है जी। तो ये इधर एग्जाम्पल में भी हमने देखना है अभी। ये एग्जाम्पल देखें 4.3। Q the set of rational numbers as seen previously। ये previously वही कह रहा है जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कल हमने इसको डिस्कस किया था। In usual topology of R, for R every real number is limit point of Q। It means that के Q derived set is equal to R। Hence the closure of Q is the entire real line R। Q closure is equal to R। ये इसको आपने मल्टीपल चॉइस के तौर पे भी अपने जेन में रखना है। लेकिन याद ये रखना है कि जो आर की टोपोलॉजी है वो यूजुअल टोपोलॉजी हो। अभी मैं टोपोलॉजी चेंज करूंगा आगे जाके कुछ एग्जांपल्स में, तो आप देखेंगे कि क्यू क्लोजर आर के इक्वल नहीं आएगा। मतलब चीजें बदल जाएंगी, टोपोलॉजी के बदलने से चीजें बदल जाती हैं। ये जब हम आगे जाएंगे ना क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी एक डेफिनेशन है जी, अ पॉइंट पी इज कॉल्ड क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। क्लोजर पॉइंट को अधरेंट पॉइंट भी कहते हैं। तो इफ एंड ओनली पी बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ ए, अगर पी ए क्लोजर में होगा तो पी ए का क्लोजर पॉइंट होगा या अधरेंट पॉइंट होगा। सही हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वो कह रहा है a subset A of a topological space X is said to dance in B। अब एक जो सेट होता है ना वो दूसरे सेट में डेंस कैसे होता है, हम कहते हैं A is dense in B। A B में कसीफ होगा अगर B सबसेट होगा एक क्लोजर का। ये पहला फार्मूला है। ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है, जो ज्यादा यूज होती है वो ये वाली बात यूज होती है इन पर्टिकुलर में। ए इज डेंस इन एक्स, ए एक्स में डेंस होगा। ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि अगर ए का क्लोजर एक्स के इक्वल होगा। तो ये मल्टीपल चॉइसेस में इन दोनों में से कोई भी आपको आ सकता है। इसमें जो है ना आप रिवर्स चीज यूज कर रहे हैं पहले में कि ए इज डेंस इन बी इफ बी इज कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ ए। देखें, बी इज कंटेन्ड इन सी क्लोजर, इसका मतलब है कि सी इज डेंस इन बी। ठीक है। तो ये देखें क्यू क्लोजर आर के इक्वल था, तो क्यू इज डेंस इन आर। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं
एम्प्टी सेट का क्लोजर एम्प्टी होता है हमेशा। ए हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है। फिर ए यूनियन बी क्लोजर हमेशा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर होता है, और ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट में तो ये होता है ना, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर कॉम्प्लीमेंट किया ए आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्लोजर ऐसे नहीं होता। अगर ए का क्लोजर किया आपने, फिर से क्लोजर किया, तो वो फिर ए का क्लोजर आ गया। सही है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए क्लोजर के इक्वल हो तो ए क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे हम ए लिखना चाह रहे हैं तो ए का क्लोज्ड होना लाजमी है। ए क्लोज्ड है यानी ये नहीं हमें पता, इसलिए हमने ए क्लोजर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी इंटीरियर, एक सेकंड,